Hello, this is our second video. Data speaks after 2014. The language is English and Hindi. डेटा बोलता है 2014 के बाद। इस वीडियो में हम लोग महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे 2014 से पहले और 2014 के बाद। पहले ये समझते इसका मतलब क्या है, महंगाई क्या है। आमतौर पे लोग बोलते हैं महंगाई है। महंगाई पहले भी थी। when our country got independence in 1947, 1950s, 1960s, 1970s, 80s, 90s onward, many elections are fought in the name of inflation, price rises। बहुत महंगाई हो गई है, इलेक्शन इस बात पे लड़े जाते हैं। लेकिन ये महंगाई आज नहीं है, महंगाई सदियों से चलती आ रही है। महंगाई का दर कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई इज नेवर बैड। इट्स ए बूस्टर टू द इकोनॉमी। इट इज बूस्टर टू द मैन्युफैक्चर। इट इज अ बूस्टर टू द प्रोड्यूसर। For instance, if he manufactures something, produces something at 80 rupees and sells in the market at 100 rupees, but there is a price rise of 2 rupees, he gets 102 rupees. So this 2 rupees is a motivation for him. He says, I have to sell at 100 rupees, but due to inflation, I am 102 rupees I am getting. So I will produce more, I will sell more, so that I may get some more motivation benefits. Inflation is a motivational tool. But for consumer, if his consumer's income during that period, if his income rises to by 5%, that is from 100 to 105, he is happy to buy that product at 102 rupees because he still saves 3 rupees. But suppose the consumer's income does not rise, it remains 100 and 100. So if he is buying the product at 102 rupees, he is going to lose 2 rupees from his pocket, from his savings. He is not happy. Similarly, if he produces any item at 80 rupees and sells at 100 rupees, prices fall and he gets only 98 rupees. So this will be a demotivation for him. Though he is getting an 18 rupees profit, but he will say my profit has decreased. Nobody wants that the profit should. But at the same time, consumer will say my income should also rise. This is the basic funda of महंगाई, inflation. We always talk inflation rate, महंगाई दर. It is not inflation. महंगाई कौन सी गति से, कौन सी दर से बढ़ रही है। अगर तो हमारी महंगाई हमारी आमदन के हिसाब से नीचे है तो हम सब खुश। अगर हमारी महंगाई हमारी आमदन से ज्यादा हो गई तो हम लोग सब गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे और सरकारों को दोष। महंगाई
बहुत सारे तरीकों से गांव की महंगाई अलग होती है, गांव में थोड़ी महंगाई कम बढ़ती है, सिटीज में महंगाई ज्यादा होती है। इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग होता है, एग्रीकल्चरल लेबर प्राइस इंडेक्स अलग से देखा जाता था। तो यानी रूरल प्राइस इंडेक्स और अर्बन प्राइस इंडेक्स ये अलग अलग हों, गांव में अलग बढ़ता है। दूसरे पहले जो हमारा डेटा मिलता है 1947 से जो डेटा मिलता है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का अलग है। और फिर हर साल 10 साल के बाद जो बेस रहता है महंगाई का वो हम लोग चेंज करते हैं। यानी 2011 से जो समझो 2011 तक जो हमारा बेस चला था, तो 2011 की जो प्राइसेस हैं उसको हम लोग 100 कर लेंगे और फिर उसके बाद में उसके आगे बढ़ते जाए। एवरी 10 years द बेस चेंजेस। बट इन 2012 न्यू सीपीआई, न्यू रिटेल प्राइस हैज कम, जिसमें उन्होंने कंबाइन कर दिया रूरल एंड अर्बन दोनों को कंबाइन करके एक डेटाबेस बनाना चालू किया। भाई रूरल और अर्बन दोनों का कंबाइंड क्या है कुछ नहीं, रूरल को और अर्बन को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लो। तो न्यू सीपीआई कंबाइंड इसका हम लोगों ने जो डेटा लिया है ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से भी है, एनएसएसओ की साइट से भी है, वर्ल्ड बैंक की साइट से है, माइक्रो ट्रेंड करके एक साइट है जो डेटा डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है, 2014 से पहले कितना था, 2014 के बाद कितना है। और हम लोगों ने क्या किया, ये बेस जो बनाया वो 2010 को बना, यानी जो पहले की प्राइस समझो 2006-7 की जो प्राइसेस थी उसको भी हमने 2010 में कितनी प्राइस है उसके हिसाब से जो 2006-7 की प्राइसेस को कन्वर्ट किया कि एक सेम लेवल बन जाए। तो थोड़ा मेहनत का काम है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि भैया डेटा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आपको सीरीज मिल रही हैं, डिफरेंट बेस मिल रहे हैं, तो आपको एक बेस पे लाना। तो हम लोगों ने उसको एक बेस पे लाए, इसको डेटा को चेक किया वर्ल्ड बैंक के डेटा से, आरबीआई के डेटा से, दूसरी वेबसाइट की डेटा से चेक करने के बाद उसको कैलकुलेट किया ईयर ऑन ईयर कितनी चेंजेस हो रही। तो पहले हम लोग ये देखते हैं सिंपल इन्फ्लेशन फ्रॉम 2006-7 टू 2013-14। See, in 2006-7 inflation rate was 5.8% rise, यानी एवरी ईयर, यानी उस साल में 5.8% बढ़ गई। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन्फ्लेशन का काम है बढ़ना, इन्फ्लेशन का काम है बढ़ना, ये बढ़ती है। अगर इन्फ्लेशन का काम कम होना यानी प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। जापान जैसे कंट्री में जहां पे इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव है तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़े। लोग ऐसे कंट्रीज में हैं जहां पे कोशिश करते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए ताकि लोगों को मैन्युफैक्चर करने में मोटिवेशन हो। लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो सेलिंग कॉस्ट से ज्यादा बढ़ना शुरू हो। तो 2006-7 2013-14 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5.8%, अगले साल 6.37% बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते 12% तक राइज हो गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद में 10% तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड 2006-7 2013-14 में इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमारा 12% तक गया। लेकिन आफ्टर 2014-15 टू 2021-22 का इन्फ्लेशन रेट
the retail inflation rate started falling from 6.67% to 4.9%. ये 3.33% पे भी आ गया, लेकिन कोविड के टाइम पे ये फिर 6.62% हो, लेकिन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन टू 5.13. ये जो है एवरेज मंथली लेते हैं, यानी ईयरली डेटा रहता है, उसको मंथली एवरेज करके ये चेंजेस, ईयरली चेंजेस, ठीक है. ये पहले वाली जो 2014 से पहले 12% तक राइज चला गया था 2010-11 में, लेकिन इस पीरियड में 17, 18, 18, 19 में 3 to 4% रेंज रहा. लेकिन वर्ल्ड इन्फ्लेशन, दुनिया का इन्फ्लेशन टोटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल कंट्री. इंडिविजुअल कंट्री में तो कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, कई कंट्रीज में बहुत कम इन्फ्लेशन, कई कंट्रीज में तो नेगेटिव इन्फ्लेशन. हम लोग उसका एवरेज करते हैं. सब कंट्रीज में जितनी भी कंट्रीज हैं, 195, 196 जितनी भी कंट्रीज हैं, उनका एवरेज हम लोग निकाल लेंगे. तो एवरेज के हिसाब से वो जो इन्फ्लेशन है वो कितना, और कंपैरेटिवली वर्ल्ड का इन्फ्लेशन रेट और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट का कंपैरिजन कर. लेट अस सी, दिस इज द चार्ट विच शोज, ये जो चार्ट है मेरा 2006, 2007 से 2013-14 तक, ये इन्फ्लेशन रेट है. ये जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया, and red color line is the inflation rate of world. In 2008-9, the inflation rate of world inflation rate rose up to 8.95, but in India it was somewhere 8.35. ये 8.95 and 8.35, it leveled in 2008-9. But it started rising in 2010-11, but the world's inflation was falling, India's inflation was rising. See this big gap. India's महंगाई बढ़ रही थी, दुनिया के अंदर महंगाई घट रही थी. At that time, India's monetary policy and fiscal policies were managed by renowned economists, both for monetary policy and both for. Can anybody explain here, when the world inflation was falling, why India's inflation was rising at that? See, you are sitting, सात समुंदर पार हैं आप, सात समुंदर पार से आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर ये हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है. लेकिन जब आप इसके इंचार्ज थे तो ये इसका कारण बताइए कि भैया 2009, 10, 11, 12 में जबकि दुनिया की जो प्राइसेस थे, भाव थे, वो कम हो रहे थे, यानी 2.93%, 3.35% राइज था, और आपका 11 और 12% कैसे? इसका जवाब तो दीजिए, समझाइए. इकोनॉमिस्ट हो, अर्थशास्त्री, क्रिटिसिज्म करने से पहले आप अपने काम का हिसाब दीजिए. अभी आ जाइए इसमें 2014-15. 2014-15 में जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन रेट है परसेंट से लेके 3.5% पर ईयर बढ़ता रहा, 1.92 भी बढ़ा, लेकिन इंडिया का इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड के एवरेज से रहा. बट वो जो रेंज है 6.67 और 3.33 ये रहा. See, I have already told you, if inflation is under control and it is less than your income, then you are happy. People are happy.
So in this period, the inflation rate was under control of 5%. During COVID period or during the period of 2014-15, its average was 6.67%, but this COVID time 6.62%. This is the average price. 21-20. In 2021-20, India's inflation rate was 5.13. Despite words, inflation was rising to 2.5. So here there is a big gap, but here the gap is less, but it is more than the world inflation. Total. In this world inflation, there are many countries whose inflation prices were falling. That was a dangerous point for those. Individually, we will discuss if we get time for. Now, what about income? We have seen in our last video income, and I have calculated the percentage rise in income per year. Per year income कितना बढ़ रहा? In 2006-7 to 2014-15, during this period, income has always been less than inflation. The rise of income was in 2008-9, it was hardly 0.83%. Inflation was 8.3%. यानी एक कंज्यूमर जिसका आमदन सिर्फ 83 पैसा बढ़ा, उसको बाजार में 8 रुपए 35 पैसा भाव ज्यादा होने की वजह से देने पड़ रहे हैं। यानी उसकी आमदन, उसकी जेब से पैसा जा रहा है। इस पीरियड में थोड़ी इनकम बढ़ी 2009-10, 2011-12 में 6% के आसपास, लेकिन फिर इनकम कम होनी शुरू हो गई। लेकिन इधर महंगाई 8%, 9%, 10% रही। यानी महंगाई जो है वो 10% बढ़ रही है। इसका मतलब 10 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, जबकि आमदन आपकी 4 रुपए 63 पैसे बढ़ी। In 2014-15, income is always higher from 2014-15 to 2018-19. Income is always higher than inflation. For instance, in 2015-16, the income rise was 6.67%, but आपके जो भाव बढ़ रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, वो 4.91%। कंज्यूमर तो खुश होगा कि भाई मेरी आमदन तो बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई हो रही है, ये डिफरेंस है। बट सडनली कोविड हैज कम। ड्यूरिंग द कोविड जो इनकम थी वो 5.19, इनकम जो थी 5.19 से घट के एकदम नेगेटिव हो गई। यानी हमारी इनकम -9.72, यानी 10% फॉल हो गया आमदन का। सबसे बड़ा झटका इनकम का हुआ कि हमारी इनकम 10% बढ़ गई। लोगों में हाहाकार हो गया, भैया इन्फ्लेशन 6.62 है और इनकम घट गई है, लेकिन इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता कोविड के टाइम पे। लेकिन हेल्प काम की, पॉलिसीज ने काम किया। इनकम रोज बैक टू 7.49% and inflation was 5.1. So during this period, this was the period of test. This was the test for any policy, any government. And there was a V-shaped recovery in the income, and our income is more comparison for 2014-15 to 2021-20. Income is higher than the inflation. Here in 2006-7 to 2015, and no government can reply, nobody is coming forward why there was no gap in world inflation and Indian inflation. The income
and retail. Thanks for watching. Please give your comments on YouTube. There are a lot of criticism on this issue. See, when the inflation is high, poor are affected more because their income is less. Rich are not affected much because their income. But we always talk about the average. Thank you. Next video on next issue.